प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 क्लास 10th और ये जो पेपर आप लोग देखने जा रहे हैं ये साइंस का पेपर है। बेसिकली 3.15 आवर्स का पेपर होता है। 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं पेपर पढ़ने के लिए। आप लोगों को 15 मिनट है दिए गए हैं और 3 घंटे का पेपर है। पूर्णांक आप लोग जानते हैं 70 मार्क्स का पेपर होता है। इंग्लिश मीडियम का पेपर है। आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो कि हिंदी मीडियम लिखा है। विद्या मंदिर का पेपर है। थोड़ा सा हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ से जो पेपर चालू हो रहा है उसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड है उसको अच्छे से देखते चलेंगे। पहला जो क्वेश्चन है ऑप्शनल है। सेक्शन ए का ध्यान समझिए। देखिए सेक्शन ए है, फिजिक्स का है और फर्स्ट के जो ए पार्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 2D है। फाइंड फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस निकालिए और यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस जो दे दिया गया है, पावर दे दी गई 2D, तो डी यहाँ पर आप तो समझ गए होंगे डायोप्टर होता है। तो आप लोगों को फोकल डिस्टेंस बतानी 20 सेंटीमीटर निकल के आएगी कि 40 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर, एंड लास्ट वन इज 60 सेंटीमीटर। चारों में से कोई ऑप्शन ही सही होगा। तो टिक पे बिल्कुल मत जाइए, टिक गलत भी हो सकते हैं, अच्छे से देखते चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा वेयर इज इमेज फॉर्म इन ह्यूमन आई, तो कहाँ पर ह्यूमन आई में जो इमेज होती है वो फॉर्म कहाँ पे होगी ये बताना आप लोगों को। और रेटिना पे होगी फॉर्म, इन फ्रंट ऑफ रेटिना या फिर बिहाइंड रेटिना, या इन्फिनिटी पे जो है इमेज फॉर्मेशन बनेगी। तो इन्फिनिटी जिसने लगाया थोड़ा सा मुझे लगता है गलत कर दिया उसने। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राइट द फार्मूला ऑफ ओम्स लॉ। ओम का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्या है ओम्स का नियम का जो फॉर्मूला था, याद कीजिए। आई इक्वल टू वी इंटू आर था, आर इक्वल टू वी इंटू आई था, या फिर वी इक्वल टू आई आर था, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है, याद कीजिए। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट शो पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सी जो है सही बता रहा है, पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बता रहा है। आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, या फिर वी आई, या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, इन चारों में से कोई एक सही है, याद कीजिए। अगला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है, फिजिक्स के ही जो है सेक्शन ए का ही सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझते चलिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड राइट इट्स यूनिट। तो इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, इसकी यूनिट जरूर लिखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राइट टू डायरेक्ट यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी का डायरेक्ट यूज़ कहाँ पर किया जाता है, किस प्रकार से हम लोग करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का आप लोगों को मिल दिया जाएगा। उसके बाद, इन कंडक्टर ऑफ 10 ओम्स रेजिस्टेंस फ्लोइंग फॉर इलेक्ट्रिक करंट 0.5 एम्पियर, हाउ मच पोटेंशियल डिफरेंस इज नेसेसरी बिटवीन द टर्मिनल्स, तो कितना जरूरी होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह की कंडीशंस में। तो ये 2 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोग न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ये करते हो। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ए वाला है, व्हाट डू मीन बाय लॉन्ग साइटेडनेस। देखिए शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस जरूर पढ़ के जाएं, ये आता है क्वेश्चन 100%। एक्सप्लेन द रीजन एंड रेमेडी विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाते हुए समझाइए किस प्रकार से इसको दूर किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। अगला जो बी है, थर्ड का बी, एनी इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड विद डायनेमो से कनेक्ट किया जाता है, 220 वोल्ट पर है। इफ द 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, हो रहा मतलब बह रहा है उसमें, फ्रॉम बल्ब, दैट फाइंड द पावर ऑफ बल्ब, तो बल्ब जो जल रहा है उसकी पावर आप लोगों को फाइंड करनी है, पावर आप लोग जानते ही होंगे। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, फोर्थ का ए, तो क्या है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर प्रिंसिपल एंड द वर्किंग प्रोसेस या वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर का आप लोगों को वर्किंग प्रोसीजर पूरा लिख देना है और डायग्राम बना के बिल्कुल आइएगा। या फिर ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप लोगों को अगला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड सी। देखिए 2 हैं, ए एंड बी पता लगाइए और ए एंड सी फॉलोइंग सर्किट, सी सर्किट में आप लोगों को रेजिस्टेंस फाइंड करना है। डायग्राम आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन सेक्शन सी से है, तो सेक्शन सी जो कि केमिस्ट्री बेस्ड है, पहले मतलब फिफ्थ का जो ए है, टर्मरिक कलर विद बेस, बेस के साथ जो हल्दी होती है वो किस कलर में चेंज करती है अपने आप को, येलो में, ऑरेंज में, ब्राउन में, या फिर बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, अनचेंज्ड होती है बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। देखिए 2 तरह के सोडा में कन्फ्यूजन होती है, एक होती है वॉशिंग सोडा और एक जो होता है वो बेकिंग सोडा होता है, खाने वाला सोडा, ठीक है, दोनों में अंतर है, समझ के जाइएगा। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पूछा गया है सेकंड वाला, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताना, Na2CO3 इंटू 10H2O, NaSCO3, या फिर तीसरा है NaCl एंड द लास्ट वन इज NH4Cl, चारों में से कौन सा होगा। अगला फोर्थ चैप्टर से, कार्बन एंड कंपाउंड वाले चैप्टर से है, तो उम्मीद है आप लोग कर लोगे। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एथिल अल्कोहल, क्या होगा, इथेनॉल होगा, मेथेनॉल होगा, एसिटिक एसिड होगा, या इथेनोइक एसिड होगा, चारों में से कोई एक ही होगा एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ए,
नेम द एसिड प्रेजेंट इन लेमन जूस, ठीक है, जो लेमन जूस होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ये आप लोग एचएम पब्लिकेशन की किताब में जो अगर पढ़ रहे हो तो आप लोगों को वहाँ पर लेमन एडिबल है तो आप लोगों को बताया गया कौन सा एसिड पाया जाता है। इसी तरह से टर्मरिक सॉरी इसी तरह से आप लोगों से जो है इमली में पूछ सकता है, टेमरिंड में पूछ सकता है, टमाटोज में पूछ सकता है, किसी में भी पूछ सकता है। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। अगला, स्टेट द वैलेंसी ऑफ ए कार्बन, कार्बन की वैलेंसी लिख देनी है आप लोगों को। 2 मार्क्स मिल जाएंगे आप लोगों को अगर अच्छे से अटेम्प्ट करते हो। व्हाट इज द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियड टेबल, कितने पीरियड्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियड टेबल में। वैसे तो बेसिक क्वेश्चन है ये, उम्मीद है आप लोगों को आता होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट के प्रकार लिखने और सभी प्रकार के आप लोगों को एक एक एग्जाम्पल लिख देने। अगर आपको उत्तर नहीं आता तो आप लोग सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन बाथिंग एंड लॉन्ड्री सोप, मतलब 2 तरह के सोप होते हैं, कपड़ा धुलने वाले और एक नहाने वाला, दोनों में अंतर क्या है ये आप लोगों को समझाना है। 8वां क्वेश्चन, राइट द मेथड ऑफ मेकिंग बेकिंग सोडा विद द मेन प्रॉपर्टीज इक्वेशंस एंड ऑल्सो राइट इट्स यूजेस है। आगे थोड़ा सा लिखा नहीं तो इसके उपयोग भी लिख देना, किसके, बेकिंग सोडा के बारे में आप लोग को डिटेल में लिखना है। अगर ये नहीं आता 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं। सोप क्या होता है, व्हाट इज सोप, व्हाट क्वालिटीज शुड बी इन अ गुड सोप एंड राइट द टाइप्स ऑफ सोप, तो क्वालिटीज़ बतानी है और इसके जो प्रकार होते हैं वो आप लोग लिख दीजिएगा। आखिरी सेक्शन नंबर सी बायोलॉजी से रिलेटेड है, उम्मीद है आप लोग अटेम्प्ट जरूर करो। एसेंशियल फॉर द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल और कुछ रॉ मटेरियल थे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, याद आ गया। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो वैसे तो सभी कुछ दी गई हैं, तो इसका मतलब इसका उत्तर पूरा सही होगा, मतलब ऑल ऑफ दीज राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वेयर डज फूड इंटर फ्रॉम द स्टमक, ठीक है, कहाँ से स्टमक करेगा, स्टमक में कहाँ से जाएगा। ड्यूडिनम है, इन लीवर है, अपेंडिक्स है या फिर बाइल है, तो आप लोगों को उत्तर समझ में आ गया होगा। वही पार्ट है द पार्ट वेयर डाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस, जिसमें बिल्कुल भी डाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होता। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा भोजन पहुंचता है, फूड पहुंचता है स्टमक में, तो याद कीजिए कौन सा आंसर सही होगा। अगला है व्हाट इज कॉल्ड द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर, तो 2 तरह के आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक था एंड्रोशियम, एक था गाइनोसियम। एंड्रोशियम में आप लोगों ने एंथर पढ़ा होगा, फिलामेंट पढ़ा होगा, और गाइनोसियम में स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, ये 3 पार्ट पढ़े होंगे। एक पार्ट मेल का था और एक पार्ट फीमेल का था, इसमें एक पार्ट में पिस्टल बनना था, दूसरे पार्ट में स्टेमेन बनना था। देखिए यही आप लोगों को पता, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है और आपको बताना है कौन सा मेल पार्ट है इन चारों में से, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, कोरोला है या फिर ओवरी है। अगला क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन पोटैटो, पोटैटो क्या एक तरह का स्टेम है, ऐसे ने आंसर ही बता दिया मुझको लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 4 ऑप्शन है, फ्रॉम द रूट है, फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम है, बाई एयर का स्टेम है या फिर एयर का स्टेम है या फिर फ्रॉम द लीफ है, तो पत्ती हो सकता है। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर सेकंड लगाया होगा। वैसे बता दूं मैंने उत्तर पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 का ए देख लेते हैं। राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, याद कीजिएगा, जरूर पढ़ के जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिनेशन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, और दोनों पॉलिनेशन के बारे में एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी पढ़ के जाइएगा अच्छे से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राइट 2 डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द एनारोबिक रेस्पिरेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एक होती है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। ग्लूकोज किसी में पार्सली ऑक्सीडाइज होता है, किसी में फुली ऑक्सीडाइज होता है, मतलब टोटल ऑक्सीडाइज होता है। ये अच्छे से पढ़िएगा और साथ में केमिकल इक्वेशन जरूर पढ़ के जाइएगा। उम्मीद है समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन सी है, व्हाट इज फूड, फूड होता क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, सब कुछ आप लोग डिफाइन करके लिख सकते हो, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन 11th का ए है, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन होता क्या, डिस्क्राइब 4 फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो सिंपल मैं बता देता हूँ, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होती है बाय विच द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, तो पानी जो वेपर फॉर्म में बाहर निकल जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, तो यही आप लोगों को बताना है। और कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं जो इसके इफेक्ट पे प्रभाव डाल, मतलब इस पर प्रभाव डालते हैं, मतलब कि कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये कब होगा ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 11th का भी है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, राइट इट। तो याद कीजिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, रिप्रोडक्शन का एक मोड था जिसमें देयर इज़ नो एनी सेक्सेस सेपरेट, बिल्कुल नहीं थे, मेल फीमेल की बिल्कुल बात नहीं करनी थी, पेरेंट ही डिवाइड हो रहे थे और उनसे ही न्यू इंडिविजुअल अराइजेस हो रहे थे। याद कीजिए, टाइप में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजन पढ़ा होगा, बडिंग पढ़ा होगा, फ्रेगमेंटेशन पढ़ा होगा, स्पोरुलेशन या फिर स्पोर फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, रीजनरेशन पढ़ा होगा, और लास्ट में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा। उम्मीद है आप लोग सब कुछ एग्जाम्पल के साथ में लिख भी सकते हो अगर आप लोगों ने बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर लिए।
4 मार्क्स हैं इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अथवा करके ये पूछा गया है, व्हाट इज़ द एटमॉस्फेयर, राइट इट। एटमॉस्फेयर के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, अच्छे से संक्षेप में लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। अगला क्वेश्चन जो 12th का ए है, थोड़ा सा लॉन्ग में है, 7 मार्क्स का है, अथवा मिलेगा, वैसे तो समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ विद द वन एग्जाम्पल डू ईच। देखिए सारे नियम बताने हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। पहला जो नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस का था, दूसरा जो नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, और तीसरा नियम जो था वो था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाला। तो ध्यान से समझाइएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहाँ पे समझाना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस किस नियम में समझाना है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, 7 मार्क्स है। दूसरा क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग सेकंड वाला प्रेफर करोगे, क्योंकि बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप लोग लिख सकते हो। पॉलिनेशन क्या होता है और डिस्क्राइब पॉलिनेशन को डिस्क्राइब करना है। तो पॉलिनेशन क्या था, एक प्रोसेस थी जिसमें जो एंथर से निकलने वाले पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं इन द रेस्पेक्टिव स्टिग्मा में, ठीक है। अगर उसी फ्लावर के ही स्टिग्मा में जा रहे हैं एंथर तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड ऑफ प्लांट, अगर इस तरह की कंडीशन है तब होगा क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब 2 तरह के पॉलिनेशन हो गए। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा होगा, उम्मीद है आप लोगों को पेपर समझ में आ गया होगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं। आने वाली वीडियोज़ भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए, जो मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्लास ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लासेस, आप लोग कर सकते हैं। शेयर जरूर करना किया कीजिए, जिसमें और भी बच्चे इस तरह का लाभ प्राप्त कर सकें, उनको घर बैठे इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।